हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू बीटीएस क्लासेस, आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके सामने खुशखबरी आ चुकी है कि हमारी DSSS की वैकेंसी आ चुकी है। मैंने आपसे कहा ही था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद पूछे बंदे तेरी रजा क्या है। तो इस वैकेंसी के लिए खुद ही को इतना बुलंद कर लीजिए कि आप जॉब आपके हाथ में हो, आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। गवर्नमेंट जॉब की बात ही कुछ और है ना। जब अपॉइंटमेंट लेटर हमारे सामने आता है तो हम अपने सारे दुख दर्द परेशानी को भूल जाते हैं। तो DSSS 9000 पद हैं, कोई छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है। 9000 पद मेरे बच्चों, 9000 पद बहुत होते हैं। हमें सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए। अगर यही आप दिन में ठान लेना कि हमें सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए, तो हमारे सामने हमारी महनाज मैम है जो आपको बताएंगी कि व्हाट इज DSSS, कैसे खुद को डेस्परेट करना है इस वैकेंसी के लिए। बताइए मैम, क्या है DSSS? जी गाइस, तो जैसे कि मैम ने आपको बताया कि DSSS आपके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी लेकर आ रहा है, जिसमें करीब 9000 पद हैं। यानी 9000 पद आपके ये TGT, PRT और PGT तीनों में ही आ गए हैं। तो आपको यहाँ पर जैसे कि आपको तो पता ही है कि BEd जो है PRT से बाहर हो चुका है, तो आपके लिए मौका है BEd वालों के लिए TGT और PGT में। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, इस वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं कि है क्या। ये आपकी DSSS दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, जो आपको दिल्ली में जॉब करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। यहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ और अच्छी एजुकेशन, अच्छा मतलब सब कुछ यहाँ पर आपके लिए बेहतर ही रहेगा। तो अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो इसमें आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, इस जॉब के लिए तैयार होकर आप अच्छे से यहाँ पर ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो देखते हैं आगे इस बारे में। PRT के लिए कौन एलिजिबल होगा? PRT के लिए वो बच्चे एलिजिबल होंगे जिन्होंने यहाँ पर कुछ विशेष वो कराया जाता है, BTC नहीं, शायद कोई विशेष करके, जैसे स्पेशल एजुकेटर है, स्पेशल एजुकेटर, हाँ स्पेशल एजुकेटर वाली वैकेंसी वाले PRT वाले कर सकते हैं। आपके BEd वाले। हाँ, तो स्पेशल एजुकेटर जिसने कर रखा है उसको वैकेंसी नहीं मिलती है, तो आप इस वैकेंसी में अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं, खुद को प्रूव कर सकते हैं कि हम किसी से कम नहीं है, चाहे आपका कोई भी स्पेशल एजुकेशन में वैकेंसी हो, है ना मैम? जी ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि राजधानी के सरकारी स्कूलों में क्या क्या है। यानी राजधानी में जॉब करने का मौका आपको मिल रहा है। 9000 पद, दिल्ली में 9000 पद हैं आपके, जो क्या है शिक्षक भर्ती के लिए आए हुए हैं। और ये क्या है, स्थायी शिक्षकों की भर्ती है यहाँ। यानी यहाँ पर आप परमानेंट शिक्षक हो सकते हैं। पहले क्या था, यहाँ पर कुछ शिक्षक जो थे अस्थायी थे और कुछ कहते थे स्थायी थे, लेकिन उसको अब क्या कर दिया है कि अब इनकी ये पूरी मतलब ये प्रक्रिया जारी है कि हम किसी भी तरीके से शिक्षा को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो इन्होंने जो भी पद लाएंगे, 9000 के करीब जो भी पद होंगे, यहाँ पर कहा गया है कि हम वो स्थायी शिक्षकों के लिए लेकर आए हैं। और दूसरी बात, यानी जो भी पद आएंगे आपके वो परमानेंट होंगे। तो आप अपने दिमाग से ये बात निकाल लीजिए कि आपको जो है स्थायी पद मिलेंगे, कभी भी निकाला जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। DSSS वाले आपको एक परमानेंट जॉब देंगे और वो एक अच्छी फैसिलिटीज के साथ होगी, जिससे आप अपना फ्यूचर को बहुत सिक्योर कर सकते हैं। और हमें चाहिए सिर्फ एक वैकेंसी। देख लीजिए कितने ज्यादा पद है और कितनी तैयारी की जरूरत है। PRT, TGT, PGT हर पद में आपको अपना लक आजमाना है। जिसमें भी आप एलिजिबल हो, आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2025 और 26 में विज्ञान स्ट्रीम को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। यानी जो हमारे साइंस के कैंडिडेट्स थे वो परेशान थे कि उनको वैकेंसी में कम मौका दिया जा रहा है यहाँ पर। तो इस बार दिल्ली की जो सरकार है वो आपके साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी वैकेंसी लेकर आई है यहाँ पर। तो इन्होंने यही दिखाया है। यानी अब साइंस वाले बच्चों को वो तर्स नहीं सुनना पड़ेगा कि साइंस करके भी, BSc करके भी आप क्या कर रहे हैं, टीचिंग लाइन में जा रहे हैं। आप टीचिंग लाइन में जा रहे हैं तो एक परमानेंट जॉब आपको मिलेगी। इसमें आपको बहुत ज्यादा सी वैकेंसी मिल रही है। लिखा ही है हमारे सामने क्या हो रहा है कि विज्ञान में ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी आएंगी। ठीक है, तो विज्ञान वाले बच्चे भी अपनी कमर कस लें और हमारे आर्ट स्ट्रीम वाले भी अपनी कमर कस लें और तैयार हो जाइए खुद की एक वैकेंसी पाने के लिए। ये देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, पूर्व सरकार में अधिकतर अस्थायी शिक्षकों की भर्ती की गई थी। यानी जो आम आदमी पार्टी की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अधिकतर अस्थायी शिक्षक थे और ये कोशिश करेंगे कि हमको स्थायी बनाया जाए। तो ये क्या कह रहे हैं कि शिक्षक संघ महासचिव अजय वीर यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व की सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन के बड़े बड़े दावे किए थे, जबकि ये जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं कर पाए थे। तो ये कह रहे हैं कि हम शिक्षा को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे और स्कूलों में अपनी पढ़ाई का स्तर जो है उसको भी सुधारेंगे।
तो ये तो चलिए आपके लिए बड़ी खुशखबरी हो गई कि 9000 पदों पर अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है, जिसके लिए आपको तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये हाल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और शायद मैम DSSS जो है मौका नहीं देता है, फौरन एग्जाम करा लेता है, बहुत कम टाइम होता है। रहता है कि ये ठंड से पहले यानी सितंबर या अक्टूबर में जो है एग्जाम करवा देते हैं। तो आपको उसी हिसाब से अपनी तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी एग्जाम को अच्छे से अगर क्लियर करना है तो उसमें 6-7 महीने का टाइम देना ही पड़ता है। अगर आप बिल्कुल लगन के साथ तैयारी करते हैं तो आपको यहाँ पर मौका मिल सकता है ज्वाइनिंग के लिए। और आपको पता है इतना टफ एग्जाम होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे 2 पेपर होते हैं, यानी हमारा एक हमारा होता है पेपर फर्स्ट, यानी जो हमारा पेपर फर्स्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है, जनरल पेपर होता है, जिसमें हमारी आ जाती है रीजनिंग है, यानी यहाँ पर हमारे 5 पेपर हो जाते हैं। रीजनिंग हो जाती है, आपकी जनरल हिंदी हो जाती है, आपकी मैथ हो जाती है, और आपकी जीएस हो जाती है, और आपकी हो जाती है साइंस हो जाती है। और ये सारे टॉपिक ही अपने आप में बहुत ब्रॉड है। मैं तो कहती हूँ आपको सिर्फ 5 to 6 मंथ नहीं 1 ईयर का टाइम चाहिए होता है खुद को प्रूव करने के लिए। अगर आपको एक अच्छी वैकेंसी चाहिए, देख लीजिए कितने ब्रॉड सब्जेक्ट है। रीजनिंग, कुछ बच्चों ने तो 0 से शुरुआत करी होगी, लेकिन 0 से हीरो बनाएगा हमारा BTS क्लासेस। रीजनिंग है, फर्स्ट पेपर में जो आपका एग्जाम होता है उसमें रीजनिंग रहती है, हिंदी, मैथ्स, जीएस, और साइंस में आपकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाते हैं। और जीएस में तो आपको पता है हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। और आपका करंट अफेयर्स का यहाँ पर भी पोर्शन अच्छा रहता है। जो भी आपकी लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स होती है उसको आपको अच्छे से तैयार करना होता है, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। और सब्जेक्टिव में आपका क्या रहता है, ये आपका 100 नंबर का एग्जाम ये रहता है, और जो आपका ये सब्जेक्टिव जो है वो भी आपका कितने नंबर का रहता है, 100 नंबर का। और हाँ, यहाँ पर जो आपको मेन पॉइंट जिस पर ध्यान देना है वो आपका है 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्क रहते हैं, यानी आपको नेगेटिव मार्किंग जो भी क्वेश्चन करना है वो अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखकर अपने एग्जाम को अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि यहीं पर हम धोखा खाते हैं, हमारे सही चीज भी हमारी कट हो जाती है। तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग पे बहुत गौर देना है और बहुत अच्छे से टॉपिक को तैयार करना है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे आपके दिमाग में। और ये देखिए, जैसे कि मैंने बताया नेगेटिव मार्किंग तो होती है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है जिसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हमारा ये एग्ज़ाम तो होता है CBT मोड होता है, यानी आपको ऑफलाइन होने का एग्ज़ाम कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारा जो एग्ज़ाम होता है वो आपका CBT मोड में होता है। और पहला ये क्या आपके लिए यहाँ नेगेटिव मार्क तो है, आपके लिए नेगेटिव मार्किंग है, वो आपके लिए एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपका ये है, यहाँ पर टाइम बहुत कम रहता है, यानी आपका जो 200 क्वेश्चन है और 200 आपके प्रश्न 100 इसमें है फर्स्ट पेपर में, और 100 प्रश्न आपके सेकेंड पेपर में है, लेकिन उसके लिए टाइमिंग बहुत कम है। तो वहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। और दूसरी बात ये है, आपको वहाँ पर जो पोर्शन खुलते हैं, यानी आपका मान लो आपका फर्स्ट पेपर चल रहा है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर आपका बाद में होता है और पेपर फर्स्ट आपका बाद में होता है। अगर मान लीजिए आपका वहाँ पर पहला पेपर जो है वो रीजनिंग का खुल गया, तो आप रीजनिंग का अटेम्प्ट करेंगे पूरा, जो आपके 10 क्वेश्चन होते हैं आप उसको पूरा क्या करेंगे, पहले आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे। अगर आप यहाँ से सोचते हैं कि मतलब चलो यहाँ पे हम किसी क्वेश्चन में अटक रहे हैं, अब इसको छोड़ के आगे दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, वहाँ पर क्या करेंगे, बैक आ जाएंगे। लेकिन ऐसी करने की बिल्कुल भी गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पर सबसे खतरनाक चीज अगर कहा जाए तो वो यही है कि अगर आपने एक क्वेश्चन खुल गया आपके पेपर में पहला, तो आपको पहले वही अटेम्प्ट करना पड़ेगा पूरा। आप इसको सेव करके फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जिस भी पेपर का होगा, आप उसको वहां पर ओपन करके फिर उसको पूरा सॉल्व करेंगे, फिर उसको सेव करके फिर आप बैक नहीं जा सकते, आप बैक नहीं जा सकते। अगर आप बैक जाएंगे तो ये दोबारा आपको जो पोर्शन होगा दोबारा आपकी स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा, है ना मैम जी, दोबारा दिखाई नहीं देगा और दोबारा दूसरा सब्जेक्ट खुल जाएगा। तो मैम यही आपको समझा दें कि ये गलती रिपीट ना करिएगा। जो पोर्शन पहले खुलेगा उसको आपको क्या करना है, पहले सॉल्व करना है, देन आपको आगे बढ़ना है। जी बिल्कुल। और जब ये आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो सेकेंड पेपर होगा, जो आपका सब्जेक्टिव होगा, वो ओपन होगा। वहाँ पर आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होगा, और उसके बाद आपके लिए क्या होगा, वहाँ पर कुछ पेडागोजी के भी क्वेश्चंस आते हैं। शायद इस बार शायद कह रहे हैं कि रिमूव होंगे या नहीं होंगे, वो अलग की बात है, लेकिन आपको क्या करना है, उसकी भी तैयारी करके जाना है। तो पहला तो ये हो गया, आपको पेपर फर्स्ट बहुत अच्छे से तैयार करना है, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है, और आपको जो बैक वाला ऑप्शन नहीं मिलता है आपको उसका भी ध्यान रखना है, और प्लस
जो टाइम, इतना शॉर्ट टाइम दिया जाता है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो अब आप समझ गए हो कितना टफ एग्जाम है, और मेरिट लिस्ट तो पीआरटी की तो बहुत हाई रहती है, और आपकी जो लैंग्वेज पेपर है आप ये मान के चलिए कि आपको 70 से 75 प्रश्न, 76 से 75 नंबर जो हैं आपको किसमें स्कोर करने हैं, आपको फर्स्ट पेपर में। अगर आप इससे कम लेकर आते हैं तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन होने का आपका बिल्कुल ना के बराबर चांस है। यानी आपको मेरिट लिस्ट में ही आने के लिए 70 के करीब आपको पहले पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, और सेकेंड पेपर में आप जानते हैं कि वो भी इसी तरीके से हो जाएगा। और फर्स्ट पेपर का आपका क्राइटेरिया रहता है कि आपको 40% मार्क्स यहाँ पर लाने हैं। अगर आप 40% मार्क्स लाएंगे तभी आप सेकेंड पेपर के लिए, मतलब सेकेंड पेपर के लिए आपको तैयार माना जाएगा। तो फिर ये तो हुई DSSB वैकेंसी की बात। तो आपके लिए अप्रैल महीना बहुत बड़ी सौगात लेके आने वाला है, जिसमें अप्रैल के मंथ में आपको बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपके लिए एक वैकेंसी लेकर आ रहा है KBS, ये तो बिल्कुल कंफर्म ही हो चुकी है कि अप्रैल माह के अंत तक आपको ये वैकेंसी, यानी अप्रैल जो है आपके लिए स्प्रिंग है, आपकी लाइफ के लिए स्प्रिंग सीजन है, जिसमें आपको क्या होगा, आपका पेड़ लगेगा, फ्यूचर सिक्योर्ड होगा। स्प्रिंग सीजन मान के चलिए अपने अप्रैल को, बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगे। KVS हो, MVS हो, DSSB हो, कोई भी आपको वैकेंसी होगी जिसका बहुत बच्चे इंतजार कर रहे थे, जिसकी रातों की नींद खराब हो गई थी कि वैकेंसी आएगी भी कि नहीं आएगी, क्या बीएड करने के बाद भी हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट से जूझेंगे, क्या एमएड करने के बाद भी हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट से जूझेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं हमारी ऊपर वाले ने सुन ली है, हमारे सामने कई वैकेंसी देखने को मिल रही है। और इन वैकेंसी के बाद साथ ही सबसे पहले आपको किस पर फोकस करना है, सीटेट पर। यानी अगर आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो आप यहाँ पर आप बिल्कुल भी अप्लाई करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले क्या करना है, आपको जूनियर सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सोचते हैं कि हम OBC हैं या ST हैं या SC, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर आपको क्या किया जाएगा, आपको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। तो इस भरोसे बिल्कुल मत रहिए, आपकी जो मेरिट बनेगी वो अच्छी खासी मेरिट बनेगी, और आपको अच्छी खासी तैयारी करके जाना है, तभी आप यहाँ पर जॉब पा सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके लिए अच्छा मौका है तो बिल्कुल अभी से तैयारी में लग जाइए और इस एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन शुरू कर दो। जैसे ही इसकी एग्जाम डेट आती है, वैकेंसी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल तैयार रहेंगे और आपको बिल्कुल सही टाइम पर अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आएंगे। BTS क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपनी तैयारी में लगे रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बट नेवर ट्रबल योर पेरेंट्स। ठीक है।